जीता हुआ हारा हुआ प्रत्याशी, लेकिन किसी ने भी हमें मदद नहीं किया। पैसे तो सबके पास होते हैं। सबसे पहला शख्सियत मैं ही तो हूँ साहबुद्दीन जी के लिए आवाज उठाने वाला। अब रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, कब तक दरी आप बिछाएंगे? आप लोग अपने लिए लड़ाई लड़िए। आप जो है 20% है, 14% वाले को आप कब तक सीएम बनाएंगे? या कम से कम आप उप सीएम तो बनिए। आपके लिए मैं काम करूंगा। आपको अपने लिए मुझे सपोर्ट करना होगा, अपने लिए जिताना होगा, समझना होगा कि आपके हक की लड़ाई है। आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा मजबूती से। हमारे घर के बगल से निकलिएगा, 15-20 दिन हुआ, रास्ता बने हुए टूट गया। आप देख लेना, आप वहां पे दिखा देना। आप तो जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी है टिकट में बहन जी के यहाँ। तो नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी, आप इस वक्त मीडिया वाला देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ चांद बाबू हैं और चांद बाबू लगातार कल्याणपुर विधानसभा में एक्टिव रहते हैं। कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं और पिछली बार पिछले टर्म में चुनाव लड़े, लेकिन चुनावी दौरान कुछ ऐसी लोगों की प्यार इनको नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये पीछे रह गए। इनसे बातचीत करेंगे इस बार के चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में इनका क्या रोल रहेगा, किस तरह ये लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, किस तरह लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ ये कल्याणपुर विधानसभा के लिए करना चाहते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, इन सब चीज पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पिछली बार चुनावी प्रतिक्रिया में भाग लिए थे, इस बार फिर भाग ले रहे हैं, लेकिन इस बार का क्या ऐसा रोल रहेगा आपका जो पिछली बार छूट गया था? किस तरह लोगों को कवर कर रहे हैं इस बार? इस बार हम लोग जो जा रहे हैं, हर जगह जो गरीब हैं, मजबूर हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, सभी लोगों से मुलाकात हो रहा है। अच्छा बुरा सभी आदमी लोगों से मुलाकात हो रहा है। समझा जा रहा है कि क्या कैसे होगा, कैसे लोग जो हैं कि अच्छाई को समझ पाएंगे। तो लोग हमारे साथ हैं। हम लोग जो काम किए थे 2019 से 20 में, कोरोना का टाइम था जी, और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, यहाँ भी काम किए थे। प्लस जो है आपका केसरिया, ढाका, जहाँ से भी फोन आ गया, पिपरा, तो आसपास के सभी क्षेत्र में जितना हो सका सहयोग किए लोगों को। बाहर से भी लोगों को बुलाए, बाहर भी इन लोगों को सहयोग किए। और उसका जो रिजल्ट अब देखने को मिलता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ भैया, उस समय तो सभी पार्टी के लोग थे, जदयू के भी लोग थे, बीजेपी के भी लोग थे, आरजेडी के भी थे, तो जीता हुआ हारा हुआ प्रत्याशी, लेकिन किसी ने भी हमें मदद नहीं किया। पैसे तो सबके पास होते हैं जी, लेकिन दिल इंसानियत के लिए जिसके पास होगा वही ना इंसानियत के लिए खिदमत करेगा, अपना समझेगा। तो ये बार बार जो मैं कहता हूँ इसलिए कि हमारे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं विधायक मैं अपने लिए बनूं। आपके लिए मैं काम करूंगा। आपको अपने लिए मुझे सपोर्ट करना होगा, अपने लिए जिताना होगा, समझना होगा कि आपके हक की लड़ाई है। आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा मजबूती से। अकेला हम कहाँ तक लड़ेंगे? अच्छा, आप मुस्लिम समाज से आते हैं और आपकी पार्टी जो है, जिस पार्टी को कहा जाता है कि गरीब गुरबों की, अति पिछड़े की पार्टी है, तो क्या वो लोग जो लोग आप निचले तबके के लोग हैं, वो लोग आपके साथ इस बार खड़ा हो पाएंगे कल्याण विधानसभा में? फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी लोग साथ में हैं हमारे। अच्छा। क्योंकि मैं जाता हूँ, सभी लोगों से मुलाकात करता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी का मतलब बहुजनों का, सभी लोगों का, जो सब समाज के लोग हैं। और बहन जी जो है कि ऊंचे नीचे ये सब ऊंच नीच सबको हटा दिए, दरार जो था सबको हटा दिए और सभी जाति को जो है विधायक बनाने का काम किए। सभी लोगों को मान सम्मान, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी है टिकट में बहन जी के यहाँ। अच्छा। तो कहने का मकसद है कि पार्टी हमें तो चाहिए ना, सिंबल। अपने विधानसभा में लड़ाई लड़ना है, गरीबों के हक की जो योजना आता है, सड़क आज बनता है, आपका 15 दिन में टूट जाता है, महीने भर में टूट जाता है। आप जाइए, हमारे घर के बगल से निकलिएगा, 15-20 दिन हुआ, रास्ता बने हुए टूट गया। आप देख लेना, आप वहां पे दिखा देना आप। तो इसी तरह से स्कूल है, हॉस्पिटल है, कहने की बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई क्या है। क्या बहुजन समाज के लोगों का सपोर्ट किस तरह आप देखते हैं कि मिलेगा आपको? देखिए, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी जी का बात है जी, तो अगले बार विधानसभा में हम लोग लड़े तो 2020 में, तो असदुद्दीन ओवैसी जी गठबंधन किए थे, जैसे आरजेडी और जो मतलब लोग वीआईपी का गठबंधन है, बीजेपी जदयू गठबंधन है, उस तरह से एमआईएम बीएसपी के गठबंधन से मैंने लड़ा था।
अच्छा। उसमें कुशवाहा जी की भी पार्टी थी, अच्छा। तो राजभर जी की भी पार्टी थी। तो मतलब लड़े हम लोग, तो इसलिए सफलता विधानसभा में मिला। 5 सीट ओवैसी जी जीते और बहुजन समाज पार्टी से जमा खान जीते थे। तो देखिए ऐसा है, जब हम सोचेंगे लड़ेंगे, जब आपके पास इंजन होगा तभी तो बोगी जुड़ेगा आपसे। जब इंजन ही नहीं होगा तब बोगी को कब तक धक्का मार के ले जाइएगा। तो जो है कि आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बिना लड़ाई बिना मेहनत किए हुए समाज को बिना जगाए हुए कैसे आप जो समाज आपका जगेगा। आज जो हम जो मुहिम शुरू किए थे 2019 से 20 तक, उसके पहले से 18 से 17 से जब हम लोग इस मुहिम को शुरू किए थे कि कब तक दरी आप बिछाएंगे, आप लोग अपने लिए लड़ाई लड़िए। आप जो है 20% है, 14% वाले को आप कब तक सीएम बनाएंगे, या कम से कम आप उप सीएम तो बनिए। साबुद्दीन साहब इंतकाल किए तो मैं गया था सिवान, सबसे पहला शख्सियत मैं ही तो हूँ साबुद्दीन जी के लिए आवाज उठाने वाला। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक के लिए जो टिकट, भाई हम मान लेते हैं कि हम 2 भाई हैं, आपको जो है 2 कट्ठा जमीन है, बोलेंगे एक भाई को कि 10 धुर ले लो, हम 1.5 कट्ठा लेंगे, तो पंचायती बैठता है, लड़ाई लड़ता है। एक भाई दूसरे भाई से क्यों लड़ता है कि हमको बराबरी चाहिए, तो 10 गो आदमी को बैठाता है, सर समाज को बैठाता है, पंचायती करता है, पंच लोग जो है कि बराबर करके दिखाता है, चल भाई 1 कट्ठा तू ले ले, 1 कट्ठा तू ले ले। तो फिर मैं यहाँ पे जिस सत्ते के चाबी से हम हर समस्या को खोल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसी सत्ते के चाबी के लिए हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं। हम क्यों अपना जो है कि सत्ता दूसरे के हाथ में दे दे, वोट हमारा, राज किसी और का। तो इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा और समाज के लिए हित में काम करना होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। अच्छा, कल्याणपुर में अभी टॉप की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि नई नई पार्टियां भी उभर के आ रही है। जैसे जन स्वराज एक पार्टी है, जन स्वराज से भी वहां पे प्रत्याशी आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, अंदाजतन आ सकता है। आरजेडी हो गई, बीजेपी हो गई, इस तरह की बड़ी पार्टियां हैं। इस बीच में एक आप भी है बहुजन समाज पार्टी से। तो इस तरह की किस तरह की गतिविधि रहेगी आपकी इन सब लोगों के बीच में? देखिए, सभी लोगों का हक है अपने अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करना, सभी लोगों का हक है कि वो अपना अपना प्रत्याशी उतारना। लेकिन देखने की बात यह है कि जो लोग असल में आपका जो है काम करने वाला होगा वो लगातार आपके पास क्षेत्र में होगा। बताइए, इस विधानसभा में इलेक्शन के बाद भी हम लगातार क्षेत्र में कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि 34 पंचायत है और 34 पंचायत में एक पंचायत में कहीं पे 16 वार्ड भी है, कहीं 22 वार्ड भी है, कहीं 18 है। तो इस तरीके से सब गांव में, टोला में जाना है, सब लोगों से मुलाकात करना। हमारी प्रयास है कि सब लोग से मुलाकात कर। 5 साल में लगातार हम लोग प्रयास किए हैं कि सभी गांव में, पंचायत में और टोला में जाकर कम से कम मुलाकात किया जाए। तो हमने बहुत बुरा स्थिति देखा है। ऐसा नहीं है कि यादव समाज में खुशहाल हैं लोग, सभी बहुत सारा बदहाली हमने देखा है, दलितों में देखा है बदहाली, और जो है कि फॉरवर्ड में भी बदहाली देखा है। तो जो आदमी ऐसे गवर्नमेंट, चाहे कोई विधायक नेता, किसी का घर का खाना खर्चा नहीं चलाता है, ना उसको आगे बढ़ाता है, लेकिन प्रयास करने पे जो है उनके हालात सुधर सकते हैं। हम रोजगार लेके आ सकते हैं, उनको तकनीक बता सकते हैं, टेक्नोलॉजी में उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनके बच्चे कैसे आगे बढ़े हम उसको बढ़ा सकते हैं, स्कूल हॉस्पिटल सही कर सकते हैं। अभी एक सांप काट ले तो आदमी काटी भागे, मुजफ्फरपुर भागता है, तब तक रास्ते में मर जाता है। आप जाइए किसी दिन हॉस्पिटल में, कल्याणपुर चाहे कोटवा ब्लॉक में जाइए, सांप काटने का कोई दवा नहीं होगा। अगर किसी को काट लेता है तो सीधा भागना पड़ता है। तो यही सारी समस्या है जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना। ये हम सब की लड़ाई है, सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। अगर हमारी लड़ाई अगर लोग समझ ले तो फिर तो कोई हमारा, आप अपनी लड़ाई समझिए, तब जाके हम लोग मिल के काम करेंगे और जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत जो हमारा मुहिम है उसके तहत हम लोग कल्याणपुर विधानसभा का निर्माण कर पाएंगे। जी, लेकिन हर पार्टी दावा करती है कि हम शोषित वंचित लोगों की आवाज उठाएंगे, शोषित वंचित लोगों का मतलब हक दिलाएंगे, उनको आरक्षण दिलाएंगे, उन लोगों को आरक्षण की बात करेंगे, कोई अपने क्षेत्र में उनको मान सम्मान मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा, अगर हम विधायक बने तो उन लोगों का काम होगा। लेकिन हर पार्टी दावा यही करती है। इस बीच में आप क्या कुछ ऐसा करेंगे जिसको लेकर के ये सब? देखिए, कहने की बात और होती है, लोगों का करने का बात और होता है। लेकिन मैंने पहले करके दिखाया है, ये आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, क्योंकि आप कोरोना था,
किस पार्टी का आदमी और कौन जीता हुआ हारा हुआ, मैं वही पहले आपको बोला कि किसी पार्टी का आदमी या प्रशांत किशोर के पास पैसा नहीं था। चाहे और भी आपके जो है यहाँ लड़े जो 3 बार विधायक रहे, अब्दुल्ला जी मुस्लिम थे, आपके जीते यहाँ से 3 बार जीते हुए हैं। उसके बाद में आप चले जाइए क्या बोलते हैं सचिंदर सिंह जीते हुए थे, चाहे मनोज लड़ने वाला था। तो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी आदत में नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पहले क्यों लोगों के काम आया, मैं ये सोच लेता, मैं ये भी जानता था, लोग मुझे ये भी बोले थे कि भैया अभी अगर आप लोगों पे खर्च कीजिएगा ये कोई काम नहीं आएगा, ये लोग है ना दारू पिला देगा 2 दिन पहले और ये लोग वोट दे देंगे। लेकिन फिर भी मैंने इंसानियत के लिए अपने पैसे को जो है अच्छाई के राह पे खर्च किया। तो मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं करा ना, मैं अगर अच्छा आदमी था तो मैं मदद किया ना, कोई पार्टी तो नहीं मदद किया, पार्टी थोड़ी ना आती है मदद करने। कोई भी कैंडिडेट जो अच्छा आदमी होगा वो जीतेगा, तब जाके इस समाज का भला होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा, आपने जो मदद किया आप उस पर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अब 2025 के विधानसभा चुनाव में 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, कि जाति फैक्टर कि पार्टी फैक्टर। क्योंकि आप जाति फैक्टर से मुसलमान हैं, कर्तव्य से आप लोगों की मदद किए थे, लेकिन पार्टी फैक्टर से आप बात करें तो आप एक बहुजन समाज पार्टी से जो शोषित वंचित लोगों की पार्टी कही जाती है, तो क्या यहाँ दोनों फैक्टर काम करेगी आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी के लोगों का एहसान है, मतलब उनके लोगों का जो बहुजन लोग हैं हर घर पे झंडा लगाया उन्होंने। मेरे को पूरा हमको जो है कि हिम्मत और ताकत और पैसे से भी, चंदा से भी उन लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया है। और जो है कि बहुत एहसान रहेगा उन लोगों का। हमें हर तरीके से उनके लिए भी खड़ा रहूंगा। और जो भी लोग मेरे को मदद कर रहे हैं, जो भी लोग, सब लोगों का एहसान है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी और फॉरवर्ड में भी कुछ लोग हमारे जो व्यक्तिगत हैं, सभी लोग से जान पहचान उन लोग मदद कर रहे हैं। तो सभी समाज में जहां जहां हमारा जान पहचान है, मैं गया हूं तो सपोर्ट ही मिल रहा है। लेकिन अभी खास करके मैं ये देख रहा हूं कि मुस्लिम समाज में और दलित समाज में जो हमको सहयोग मिल रहा है, मतलब पहले से ही लोग झंडा लगा के खड़े हैं हमारे लिए। तो उस तरीके से बाकी सभी जगह हमको आश्वासन मिला है कि हाँ भाई हम जो है कि साथ देंगे। तो बहुत बहुत आभार है उन लोगों का, क्योंकि सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।